गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की, यानी कोऑर्डिनेशन की टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसंयोजन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसे स्क्वायर ब्रैकेट में यानी बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ उससे जुड़े हुए सभी लिगेंड्स को लिखा जाता है और सेंट्रल मेटल एटम आयन प्लस लिगेंड्स मिलकर के कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें जितने भी लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड रहते हैं। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मेटल एटम एक्सेप्टर की भूमिका में होता है, जबकि लिगेंड डोनर की भूमिका अदा करता है। इनका जो फॉर्मूला होता है वो लिखते समय हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। यह एंटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। तीनों के एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए होते हैं उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को हम काउंट कर लेते हैं। उतने ही सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। जैसे कि साइनाइड लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है, नाइट्रोजन लिगेंड है आदि लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बना लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच बनने वाले सिग्मा बॉन्ड्स को ही काउंट करना है। पाई बॉन्ड्स को हम काउंट नहीं करते हैं नॉर्मली। फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर या कॉम्प्लेक्स यौगिक। देखिए इधर क्रोमियम NH3 होल 6 3+। यहाँ पर 6 अमोनिया लिगेंड हैं जो क्रोमियम के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। सेकंड है पेंटाकार्बोनिल आयरन। इसमें हम देख रहे हैं कि आयरन 5 कार्बोनिल लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसमें मेटल का। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है COCl4 2-। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ 4 क्लोराइड जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम हम जानते हैं, हम इतना इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंटर जो होता है वो सेंट्रल एटम कहलाता है। वो ट्रांजिशन मेटल्स में से अधिकांशतः होता है, कभी कभी ये F ब्लॉक एलिमेंट भी हो सकता है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन ही होता है जो कि कुछ एटम्स या ग्रुप्स यानी लिगेंड्स से जुड़ा हुआ रहता है एक निश्चित संख्या और एक निश्चित ज्योमेट्री में। जैसे कि हम CONH3 होल 6 की बात करें तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम कोबाल्ट होता है और इसके साथ 6 अमोनिया के अणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं लिगेंड के बारे में। ऐसी स्पीसीज़ को हम लिगेंड कह सकते हैं जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, जिससे ये सेंट्रल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हों। कोई भी लिगेंड मेटल एटम्स के साथ कितने और कैसे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इस हिसाब से ही लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। लिगेंड्स के प्रकार देखते हैं अपन।
मोनोडेंटेट लिगेंड, ये लिगेंड ऐसे होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, यानी इनकी डेंटिसिटी कितनी होती है, एक होती है, सिंगल होती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं अपन, वाटर है, अमोनिया है, क्लोराइड है, साइनाइड है। अब अपन देखते हैं डाइडेंटेट लिगेंड। इनके अंदर क्या होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एथिलीन डाइएमीन, एसिटिल एसीटोनेटो आयन, डाइमेथिल ग्लाइओक्सिम, रिनायन, ये सभी डाइडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार यदि लिगेंड मेटल के साथ में 3 बॉन्ड बनाए, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो उन्हें ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड कह सकते हैं। लैब्स में अधिकांशतः जो ईडीटी के काम में लिया जाता है बहुत सारी रिएक्शंस में, वो वास्तव में एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। ये ईडीटी की स्ट्रक्चर दी गई है। जब भी कोई लिगेंड मेटल एटम या आयन के साथ एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसे एक पॉलीडेंटेट लिगेंड या मल्टीडेंटेट लिगेंड के नाम से जाना जाता है। मल्टीडेंटेट लिगेंड जब भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे किलेट कहते हैं। नेक्स्ट है एम्बीडेंटेट लिगेंड या उभय दंतुक लिगेंड या दोहरे दंतुक लिगेंड। देखिए, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उनके पास 2 डोनर साइट्स एट ए टाइम प्रेजेंट होती है। 2 डोनर साइट होते हुए भी वो एट ए टाइम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बनाते हैं। ऐसे लिगेंड्स को एम्बीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं थायोसाइनेट आयन होता है, इसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों ही डोनर साइट की तरह काम करते हैं, लेकिन या तो ये सल्फ़र की तरफ से ही मेटल से जुड़ता है या नाइट्रोजन के द्वारा ही मेटल से जुड़ता है। इसी प्रकार NO2 में भी एम्बीडेंटेट या उभयदंतुक लिगेंड होता है। साइनाइड भी उभयदंतुक लिगेंड होता है। नाइट्रेट में हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के द्वारा भी ये मेटल के साथ अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन के द्वारा भी मेटल के साथ अटैच हो सकता है। तो नाइट्राइट्रो या फिर नाइट्रो कॉम्प्लेक्स यह बना सकता है। नेक्स्ट है ब्रिजिंग लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो एक से अधिक सेंट्रल एटम्स से जुड़ा हुआ हो उसे सेतु लिगेंड या ब्रिजिंग लिगेंड कहा जाता है। जब कोई भी लिगेंड 2 मेटल्स के बीच में फंसा हुआ होता है तो उसे बाइडेंटेट ब्रिजिंग लिगेंड कहा जाता है। किलेशन, जब हम इसके बारे में भी मैंने बोला था कि जब भी कोई एक लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है तो एक साइक्लिक रिंग जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड डाइडेंटेट लिगेंड होता है और ये मेटल प्लेटिनम के साथ में दोनों नाइट्रोजन के द्वारा जब जुड़ जाता है तो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसे किलेट संकुल कहते हैं और इस प्रोसेस को किलेटीकरण कहा जाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण किलेट कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। पॉलीडेंटेट किलेट की प्रकृति के हिसाब से हम देखें तो द्विदंतु किलेटीकरण, त्रिदंतु किलेटीकरण आदि हो सकते हैं। यदि एक डाइडेंटेट लिगेंड भिन्न भिन्न धातुओं के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है तो उसे किलेटीकरण नहीं कह सकते हैं। एक किलेट यौगिक नहीं होता है, लेकिन इसमें एक डाइडेंटेट लिगेंड जैसे कि एथिलीन डाइएमीन ने 2 सिग्मा बॉन्ड मेटल के साथ बना रखे हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉन युग्म को जब उससे रिमूव कर दें तो सेंट्रल मेटल एटम पर जितना भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव बचता है वह उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। इसे रोमन में रिप्रेजेंट किया जाता है, रोमन में लिखा जाता है और जब लिगेंड का
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो सेंट्रल मेटल एटम के बाद में इसको छोटे ब्रैकेट में रोमन में लिखा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स है COCl4 2-, इसमें 4 क्लोराइड लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं तो +2 आती है। COCN5H3-, इसमें 5 साइनाइड लिगेंड है और 1 हाइड्राइड लिगेंड है। यहाँ पर कोबाल्ट की जब कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट की जाती है तो +3 आता है। MnO4-, इसमें 4 पेरोक्साइड लिगेंड हैं तो इसमें मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आती है। मेटल मेटल बॉन्ड की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें 2 सेंट्रल मेटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में मेटल मेटल बॉन्ड भी पाया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ रीनियम मेटल के बीच में मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस कॉम्प्लेक्स में हम देखें तो रीनियम और कोबाल्ट के बीच में मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट की EAN रूल की। थैंक यू।